हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेज पर। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर के 11 तक पढ़ चुके थे। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस हम डिविजिबिलिटी रूल के बेस्ड पर ही कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इफ़ ए 9 डिजिट नंबर 98563678y इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ 4x - 3y इज। यह एक नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट का, और वह उसमें जब 72 से डिवाइड करेंगे तो 4x - 3y का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, ए 5 होगा, बी 4 होगा, सी 3 होगा, डी 6 होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो देखिए, हम तो आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए नहीं है, लेकिन 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 9। 8 × 9 तो लिख सकते हैं। अब आपको हम 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर जो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वह नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और 9 में बताए हैं कि अगर जो डिजिट का सम निकालिएगा वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो उस नंबर में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा पूरा। तो चलिए आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 8 से सोल्व करते हैं, क्योंकि जब तक 8 से सोल्व नहीं करेंगे तब तक फिर हम लोग 9 से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 में पूरा डिजिट चाहिए। तो 8 से सोल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट उठाइए, तो क्या है 7 8y। तो जब इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 से मान लेते हैं 7 8 मान लेते हैं अभी यहाँ, इसको डिवाइड कीजिए तो 8 9 जा 72 बार में गया। अब 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब यहाँ पर क्या ऐसा कौन सा ऐसा डिजिट आप लीजिएगा कि 8 से पूरा डिवाइड चल जाएगा। तो 0 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, 1 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, 2 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, 3 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा। हाँ, 4 लीजिएगा तो 8 8 जा 64 चला जाएगा पूरा। यानी y के जगह तो हमको पता चल गया कि कितना लेना होगा। तो y की जगह हमको लेना होगा 4। तो y का वैल्यू तो निकाल लिए। y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। y का वैल्यू 4 आ गया। तो जब y का वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग ईजिली 9 का भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या नंबर है, तो 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, और y की जगह हम कितना निकाले हैं, तो y की जगह हम 4 निकाल चुके हैं। तो y अब y नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो इसका सम निकालिएगा। तो इसको जोड़िए, तो 9 8 17, 17 और 5 22 आ गया, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, क्या आ गया 50, 50 प्लस x, यही आएगा 50 प्लस x। तो अब इसमें आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ कौन सा नंबर लीजिएगा और जोड़िएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा। तो 1 लीजिएगा तो 51 होगा, तो 51 में 9 से तो डिवाइड लगेगा नहीं। 2 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, 3 लीजिएगा तभी नहीं जाएगा। हाँ, 4 लीजिएगा तो जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 6 टाइम में 54 आता है। तो मेरे पास y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। दोनों का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया। तो किसका मान पूछा है, तो मान पूछा है 4x - 3y। तो मेरे पास x का भी वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। तो 4 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जा 12। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, 4 3 जा 12 आ गया, 4 3 12, इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 में से 12 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 कहीं है, तो 4 है ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन हम सेम टू सेम वैसा ही लिए हैं, ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। इफ़ द 8 डिजिट नंबर 789x531y इज डिविजिबल बाई 72, फिर से 72, तो फिर से 72 है तो इसको लिख सकते हैं 8 × 9। तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट उठा लीजिए, 31y, इसको 8 से डिवाइड कीजिए। तो 8 1 जा 8,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 8 चौका 32, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 टाइम्स बदेंगे, तो 8 8 3 की 8 तिया 24, तो 11 में 4 गया 7। तो अब यहाँ क्या लिया जाए कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 मान लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, 1 लीजिएगा तो भी नहीं जाएगा, हाँ 2 लीजिएगा तो 8 9 72 चल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि y का वैल्यू हमें कितना लेना है, 2 लेना है। y का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है। y का तो वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो सम डिजिट्स देख लेते हैं, तो हमें वैल्यू मिल गया है किसका, y का, और y का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। तो नंबर क्या है देखिएगा, 7 8 9 x 5 3 1। अब y का वैल्यू मेरा कितना आया था, y का वैल्यू मेरा आया था 2, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। अब इसको ऐड कीजिए आप, अब इसको कितना से डिवाइड करना है, 9 से, तब x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 8 7 15, 15 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 1 33 और 2 35, तो 35 प्लस मेरा कितना आ गया x, 35 प्लस मेरा कितना आ गया x। तो अब देखिए, अब इसमें 9 से डिवाइड कीजिएगा तो एक 0 लीजिएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 लीजिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि 9 का टेबल जब 4 टाइम्स आप पढ़िएगा तो आ जाएगा। तो x का वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, 5x माइनस 3y। तो x का वैल्यू 1 है, तो 5 1 जा 5 माइनस x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 3 y की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब जब 5 माइनस 6 की जगह कितना आ जाएगा, -1। -1 कोई ऑप्शन में है तो -1 है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी CGL का ही क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन आपको और समझा देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये भी है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये 88 72 पर नहीं है। तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 8 लिख सकते हैं, 11 इंटू 8। तो 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। तो पहले 8 का लगा लेते हैं। तो 8 का आप लगाइएगा 9 1 y, लास्ट 3 डिजिट में लगाते हैं, तो इसको डिवाइड कीजिए। 8 1 जा 8 1 1, 8 1 जा 8। उम्मीद है आपको डिवाइड करने आता होगा। तो यहाँ 11 में से 8 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब y की जगह कितना लीजिएगा तो डिवाइड जाएगा, तो y की जगह हमको कितना लेना होगा, तो 0 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, हाँ y की जगह 2 लेंगे तो 8 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो जाएगा। तो यहाँ हमें y का वैल्यू निकाल लिए, तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया, याद रखिएगा y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और 11 का क्या करते हैं, तो 11 का नियम क्या कहता है, तो 11 का नियम यह बताता है कि ऑड प्लेस का सम निकाल लीजिए, इवन प्लेस का सम निकाल लीजिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। और डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल होना चाहिए, तो वहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। y का वैल्यू याद रखिएगा 2 आया है, 1 7 9 x 0 9 1 2 यही है। तो सबसे पहले ऑड प्लेस का सम निकालिए, ऑड प्लेस का सम निकालिए। तो निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए 9 1 10 10 1 11, मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया, माइनस 11 आ गया। अब इसको जोड़िएगा 7 7 7 प्लस x 9 7 16, 9 7 16 और 2 18, मेरे पास इधर क्या आ गया, 18 प्लस x 18 प्लस x आ गया। अब इन दोनों के बीच ही डिफरेंस लेना है। तो x का वैल्यू ऐसा लीजिए, या तो इसको 0 बना दीजिए, या तो कोई भी 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो मान लीजिए x के जगह 1 लेंगे, तो 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 में से 11 माइनस करेंगे तो उधर डिवाइड नहीं जाएगा। 2 लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 में से 11 घटाएंगे तो भी नहीं जाएगा। 3 लेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 बचेगा, वो भी नहीं जाएगा। हाँ 4 लेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 11 माइनस 22 करेंगे
तो क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा और इसमें डिवाइड जाएगा। यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना। आप किधर से भी माइनस कर सकते हैं, इवन में से ऑड को भी घटा सकते हैं, ऑड को इवन में से भी घटा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से वाई का वैल्यू मेरे पास, सॉरी एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया। वाई का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तब पूछा किसका है, 5x - 8y, इसी का वैल्यू पूछा है। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया था, x का वैल्यू मेरे पास 4 आया था, तो 4 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 20। 8 का वैल्यू कितना था, 8 का वैल्यू कितना था 2 था, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 था। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए।